पॉलिटी के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे संविधान सभा के। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22 है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर निर्वाचित होकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय आधार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि हुए वे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कहता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। संविधान को बनने में कितना समय लगा था तो इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के और उद्घाटन अधिवेशन के समय सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। फिर क्वेश्चन नंबर 36 कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेनेगल नरसिंह राव, जिसे आप लोग BN राव के नाम से जानते हैं, जो संवैधानिक सलाहकार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 37 कहता है संविधान
सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H. बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। बाकी K.M. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। A.N. गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा के सदस्य थे। T.T. कृष्णाचारी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 समितियां संविधान सभा ने नियुक्त किया था विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37-40 कहता है संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को की गई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रारूप समिति के यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है? मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।